हे एंजल्स, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन पिंकिश लव का पार्ट 2 है। शुक्रिया एंजल्स आपके प्यार और सपोर्ट का। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जब वांगशी अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है तो वो कार में बैठकर यही सोच रहा होता है, सीरियसली क्या इकलौता मैं ही हूँ जिसके पास इतनी वियर्ड फैमिली है? आखिर मेरी फैमिली ऐसी क्यों है? ओफो मदर, आपको इतना ड्रामा क्वीन बनने की क्या ज़रूरत होती है? और वो अपने फोरहेड पर मसाज करने लगता है। जैसे ही वांगशी अपनी कंपनी के अंदर एंट्री करता है वैसे ही वहाँ पर एम्प्लॉयज़ उसे विश करने लगते हैं। वांगशी कुछ नहीं बोलता लेकिन अपने सर को हल्का सा झुकाकर रिस्पॉन्स करता है और अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने ऑफिस में सीधा एंट्री लेता है। वांगशी अपनी चेयर पर बैठकर अपने टेबल पर सारी चीज़ें चेक करने लगता है, क्या सारी चीज़ें प्रॉपर हैं या नहीं। तभी वहाँ पर डोर पर नॉक होती है। वांगशी अंदर आने की परमिशन देता है। अंदर वेंचिंग आती है। वेंचिंग वांगशी की असिस्टेंट है। वेंचिंग कॉफ़ी के कप को लाती है और वांगशी के सामने रख देती है। वांगशी कॉफ़ी के कप को देखता है और उसके बाद वो वेंचिंग को देखता रहता है। वेंचिंग बोलती है, क्या हुआ, पीनी नहीं है? वांगशी उसके बाद अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है। वेंचिंग बोलती है, ओके ओके, तुमने मना कर रखा है कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक छोटी सी चीज़ है, इतना तो मैं अपने दोस्त के लिए कर सकती हूँ। वांगशी बोलता है, कहा ना कितनी बार, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वेंचिंग बोलती है, रियली, तुम्हें मुझे शुक्रिया करना चाहिए, पर तुम यहाँ सुबह सुबह मुझे सुना रहे हो। वांगशी बोलता है, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। वेंचिंग हंसते हुए बोलती है, क्यों, आज फिर से घर पर किसी ने कुछ कहा? वांगशी बोलता है, वेंचिंग, तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? वेंचिंग बोलती है, ओके ओके बॉस, ठीक है। और उसके बाद वेंचिंग बोलती है, आज आपकी लंच मीटिंग भी है, याद है ना, जिस न्यू परफ्यूम पर हम लोग वर्क कर रहे हैं उसी के लिए? वांगशी बस हाँ बोलता है। वेंचिंग उसे उसके आगे की सारी चीज़ें बता देती है, उसको क्या करना है, आज उसका क्या शेड्यूल है, लेकिन वांगशी हर चीज़ का आंसर बस हम कह कर देता। वेंचिंग जाते जाते बोलती है, वैसे एक बात कहूँ, इसमें आंटी की कोई गलती नहीं है। इतने सालों से तुम सिर्फ लंच पर जा रहे हो और वो भी मीटिंग्स के लिए। उन्हें भी तो इंतज़ार होता होगा कि उनका सन डिनर पर जाए किसी के साथ, वो भी डेट के लिए। वांगशी फिर से वेंचिंग को देखता है। वेंचिंग बोलती है, एक बार सोचो तो सही, वो बस तुम्हारी केयर करती है। और ये कहकर वेंचिंग वहाँ से चली जाती है। वेंचिंग के जाने के बाद वांगशी आज सुबह की बातों को ही सोच रहा था जो कि उसके घर पर हुई, और ये सोचकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसकी मदर लविंग और केयरिंग तो है और उसे उसकी मदर से प्यार भी काफ़ी ज़्यादा है। वो अलग बात है कि वांगशी इस चीज़ को दिखाता नहीं है। और रही बात इनके आर्ग्यूमेंट्स की, तो वो तो रोज़ का है। अगर वांगशी इन चीज़ों को इतने गंभीर तरीके से ले ले तो उसके सर के बाल ना गिर जाएं। वेंचिंग वांगशी की असिस्टेंट है, लेकिन वो वांगशी की स्कूल मेट और क्लासमेट दोनों ही रह चुके हैं और साथ ही में उसकी छोटी सिस्टर की तरह है। वांगशी को वेंचिंग की पर्सनैलिटी पसंद है। वो एक रफ एंड टफ लेडी है जो कि अपने राइट्स के लिए लड़ना जानती है, और वो दूसरों की तरह वांगशी के सामने दिखावा नहीं करती। उसे जो बोलना होता है वो केयर फ्री होकर बिना किसी चीज़ की चिंता करे अपनी बात बोल देती है। वांगशी वेंचिंग के साथ अपनी मीटिंग के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं। वहाँ पर पहले से ही मीटिंग के लिए एक वीआईपी रूम बुक था। वहाँ पर जिस पर्सन से उनकी मीटिंग थी वो पर्सन वहाँ पर अपनी बच्ची को भी लेकर आया था, जो कि अभी 5 साल की थी। उनकी वाइफ काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट है कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, इसलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वो उसे अपने साथ ही ले आए। वांगशी को भी वो बच्ची क्यूट लगती है। जब वे मीटिंग कर रहे थे उस पर्सन ने उस बच्ची को अपनी लैप में बिठा रखा था।
लेकिन पता नहीं कैसे वे सब मीटिंग में इन्वॉल्व हो गए और भूल ही गए। इतने में ही बच्ची कहीं गायब हो गई। वांगशी का ध्यान उस तरफ जाता है और वो उन्हें बताते हैं कि आपके डॉटर तो यहाँ पे है ही नहीं। वो पर्सन एकदम से पैनिक हो जाते हैं, लेकिन वांगशी कहता है चिंता मत कीजिए, हम लोग ढूंढ सकते हैं। और जब उन्होंने उसे ढूंढना शुरू करा तो वो वांगशी को विंग के पास मिली और वांगशी के मुंह से सीधा यही निकला, अच्छा है ये मिल गई, क्योंकि वांगशी भी उसकी चिंता कर रहा था। लेकिन विंग ने सीधा वांगशी को देखकर सुनाना शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि उसका फादर वांगशी है या नहीं। वांगशी के पास वेनचिंग और उस बच्ची के फादर भी थे, लेकिन विंग ने उनमें से किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया। रही बात वांगशी की, तो बस वो विंग को ही देख रहा था, क्योंकि जैसे ही विंग ने वांगशी की तरफ अपना फेस करा था, वांगशी की आंखें तो मानो बड़ी हो गई थी और उसके दिमाग में एक ही वर्ड आया, परफेक्ट। और वो विंग के चेहरे में ही खो गया। वो उसके चेहरे को ऑब्जर्व करने लगता है, उसकी आंखें, उसकी नोज़, उसकी लिप्स, उसका प्यारा सा तिल। वांगशी विंग के होठों को ही देख रहा था, जैसे जैसे विंग उन्हें वांगशी को सुनाने के लिए हिला रहा था। जैसे ही विंग वांगशी की तरफ देखते हुए बोलते, क्या बच्ची को आकर भी ले जाना है या मुझे ही देखते रह जाना है बस? वैसे ही वांगशी को रियलिटी हिट होती है कि आखिर वो कर क्या रहा था। वांगशी विंग की तरफ नैरो आइज से देखता है, सीरियसली इसको मैं क्या दिखाई दे रहा हूँ? बात इसने खुद नहीं सुनी मेरी पूरी। पहले इसे पूछना चाहिए था कि मैं इसका फादर हूँ या नहीं। सीधा सुनाना शुरू कर दिया। जैसे ही वो बच्ची बोलती है कि आखिर उसके फादर कौन है, विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग वांगशी की तरफ देखता है, तो फिर तुम फादर नहीं हो? वांगशी बस विंग को ही देख रहा था। वो पर्सन आकर अपनी बच्ची को ले लेता है और सॉरी बोलता है कि उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। तभी वहाँ पर शुयांग आ जाता है और वो विंग के शोल्डर पे टैप करता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग शुयांग की तरफ मुड़ता है और उसे नर्वस होकर देखता है। शुयांग बोलता है क्या हुआ? और तभी उसकी नज़र वांगशी पर जाती है। ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और उसके बाद वो वेनचिंग को देखकर हाय करता है। वेनचिंग बोलती है हम लोग यहाँ पर मीटिंग के लिए आए थे। और तभी मीटिंग के दौरान इनकी बच्ची खो गई। और विंग अपने सर को नीचे करते हुए बोलता है और वो मुझे मिल गई और मुझे लगा कि ये इनकी बच्ची है और मैंने इन्हें सुना दिया कि बच्ची का ध्यान नहीं रख सकते। ये सुनते ही तो मानो शुयांग अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और वो काफ़ी तेज़ की हंसने लगता है, क्या तुमने सच में ऐसा कर दिया? विंग बोलता है हाँ गलती से। और शुयांग वांगशी की तरफ देखते हुए बोलता है और ब्रदर आपने कुछ भी नहीं करा। विंग बोलता है ये तुम्हारे ब्रदर हैं? शुयांग बोलता है हाँ ये मेरे कज़न ब्रदर हैं, लाल वांगजी। विंग बोलता है ओ आप तो सॉरी। विंग बोलता है लेकिन आपको भी बताना चाहिए था। वेनचिंग बोलती है लेकिन तुमने मौका ही कहाँ दिया। वांगजी सोचता है क्या सही में खूबसूरत लोगों में अकल की कमी होती है? विंग बोलता है वैसे मुझे सोचना चाहिए था, मतलब आपका चेहरा देख के ही कोई भी बता सकता है कि आपकी शादी हो ही नहीं सकती। वेनचिंग विंग से बोलती है बॉस का फेस इतना बेकार भी नहीं है। शुयांग बोलता है हाँ ब्रदर इतने तो अच्छे दिखते हैं कि इनकी शादी हो सकती है, मतलब क्या है इतना बेकार फेस नहीं है ब्रदर का। विंग बोलता है नहीं मेरे कहने का मतलब है कि इनका फेस देख के लगता है कि इनके बच्चे नहीं हो सकते। ये सुनते ही वांगशी, वेनचिंग और शुयांग तीनों की ही आंखें बड़ी हो जाती हैं। शुयांग बोलता है विंग मतलब क्या है तुम्हारा? विंग बोलता है मेरा मतलब है कि ध्यान से इनके फेस को देखो, ये कितने ज़्यादा हैंडसम है और यंग भी, तो मुझे एक बार सोचना चाहिए था कि क्या ये शादीशुदा है या नहीं। लेकिन फिर मैंने इसीलिए बोल दिया क्योंकि आजकल पता कहाँ चलता है, 20 साल का इंसान 25 का लगता है, 30 साल का इंसान 20 का लगता है। उसके बाद विंग वांगशी को देखता है वैसे आपकी एज क्या है? शुयांग बोलता है जो मर्जी वो रख दो, यही होगी कुछ 50, 55, 60। वांगशी शुयांग की तरफ
गुस्से में देखते हैं। शुयांग चुपचाप खड़ा हो जाता है। मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद वांगशी विंग से बोलता है, मैं 25 साल का हूँ। विंग वांगशी की तरफ एक बड़ी सी स्माइल करता है। वैसे ये बात माननी पड़ेगी, आप बहुत 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 ही ज़्यादा हैंडसम हो। और उसके बाद जाकर वांगशी की नोज़ को टच करते हैं और उसके सामने बहुत ज़्यादा क्यूटली पार्ट बनाते हैं। विंग वांगशी के इतने करीब आ गया था कि मानो वांगशी तो सांस लेना ही भूल गया और वो अपने करीब बस विंग को ही देख रहा था। विंग बोलता है, आपकी पलकें भी लंबी हैं। तभी वांगशी भी अनकॉन्शियसली विंग की तरफ देखते हुए अपने हाथ को विंग की आंखों तक ले आता है, तुम्हारी भी। और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी शुयांग फेक अपने गले को साफ करते हैं, हम हैं यहाँ पर। विंग शुयांग की तरफ पार्ट बनाते हुए देखते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं बस तारीफ कर रहा था। शुयांग बोलता है, हाँ हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा था। विंग पार्ट बनाकर शुयांग की तरफ देखते हैं। शुयांग अपने हाथ को विंग के कंधे पर रख लेता है। चलो अब ऐसे फेस मत बनाओ, तुमने कुछ खाया भी नहीं है, चलो मैं खिलाता हूँ। वांगजी जो कि शुयांग के हाथ को देख रहा था, उसका मन कर रहा था कि किसी भी तरह इन दोनों को अलग कर दे, लेकिन वांगशी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। उसके बाद वो वैनचिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। वैनचिंग जो कि पूरे टाइम वांगशी और विंग को देख रही थी, उसके चेहरे पर वांगशी को देखकर एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वांगशी के जाने के बाद विंग उसी डायरेक्शन में देख रहा होता है। शुयांग बोलता है, गए? विंग बोलते, क्या? शुयांग बोलता है, मैं वही बोल रहा हूँ, ब्रदर जा चुके हैं। मैंने कब कहा कि मैं उन्हें देख रहा हूँ? शुयांग बोलता है, तुम नहीं देख रहे थे, एक्चुअली मैं देख रहा था, तो मेरा मन कर गया तुम्हें बताने का। और ये कहकर वो हंसने लगता है। जब विंग घर जाता है तो उसे यानली काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप हुई हुई मिलती है। विंग बोलता है, शिजे आप कहीं जा रही हैं? पीछे से विंग की मदर आती है, तुम्हें क्या लगता है अगर ये इतने अच्छे से तैयार होंगी तो फिर कहाँ जाएंगी? ओह, तो फिर शिजे आप उस पिकॉक से मिलने और उसके मास्टर से मिलने के लिए इतने अच्छे से तैयार हुई हैं। यानली बोलती है, आइंग, अब तक तुम उसे पिकॉक बोलते थे, ठीक है, लेकिन अब तुमने मेरे इन लॉज को भी शामिल कर लिया, हद है तुमसे। पीछे से जियांगशैंग बोलता है, सही तो कह रहा है ये। यानली बोलती है, वैसे तो कभी किसी चीज़ के लिए एक नहीं हो सकते, है ना, लेकिन यहाँ पर बड़ी जल्दी एक हो गए दोनों। जब तुम्हें प्यार होगा और तुम्हारी शादी होने वाली होगी, जब बताऊंगी मैं। विंग उस वक्त अपना फ़ोन चला रहा था। विंग अपने फ़ोन में एक फ़ोटो को यानली को दिखाते हुए बोलता है, शिजे आपको पता है इस एक्टर ने 37 की एज में आकर शादी करी है, मैं भी 20 साल का हूँ, तो इसका मतलब अभी मेरे पास 17 साल है, मैं आराम से एंजॉय कर सकता हूँ। तभी जियांगशैंग बोलता है, 17 साल क्यों? मैंने भी कल देखा था एक पर्सन ने 64 साल की एज में शादी करी, तो फिर तुम भी कर लेना, और इस तरह से अब तुम्हारे पास 44 साल है, तो ऐश करो। विंग बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जियांगशैंग बोलता है, तो कभी तो अच्छी बातें कर लिया करो। विंग बोलते हैं, हाँ हाँ, जैसे कि तुम शादी करने जा रहे हो, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी तक रुका पड़ा है। जियांगशैंग बोलता है, पहली बात उसका नाम है, और रही बात रुकने की, तो अभी मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, तो मैं शादी कैसे कर लूँ अभी? विंग बोलता है, हाँ तो मैं तो बच्चा हूँ अभी, और नाम की बात रही तो मैं भूल गया। जियांगशैंग बोलता है, कैसे भूल गए, तुम मुझसे मिले भी हो। विंग बोलता है, कब? जियांगशैंग बोलते हैं, क्या होगा तुम्हारी भूलने की आदत का? उसका नाम लन शिचैन है, और वो वही पर्सन है जो उस दिन रात को हमें क्लब से लेकर आया था। जियांगशैंग, हाँ तो मुझे ऐसे याद रहेगा। और रही बात लन शिचैन, विंग उसे याद करता करता एकदम से बोल देते हैं, लान वांगची। जियांगशैंग बोलता है, क्या? तुम्हें लान वांगची का नाम कहाँ से याद आ गया? विंग जल्दी से जियांगशैंग की तरफ अपनी हेड को शेक करते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं, मुझे याद नहीं आया, वो गलती से निकल गया एकदम मुँह से। जियांगशैंग बोलता है, सही में? विंग बोलता है, हाँ हाँ, और ये कहते ही वो जल्दी से
अपने रूम की तरफ चला जाता है। पिंक रूम में जाकर दरवाज़ा बंद करता है। दरवाजे के सहारे ही खड़ा हो जाता है और अपने हाथ को अपने दिल पर रखता है। यह अचानक से मुझे हो क्या गया? मैं उसके बारे में क्यों सोचने लगा और मेरा दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है? कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई ना? नहीं, अभी तो नहीं मरना मुझे। अगर सही में मेरी शादी में अभी 17 साल हुए, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। आई थिंक मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।